हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल्स मालूम होने चाहिए। उसके लिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये कोई पोल है, ये पोल की टॉप है, ये ग्राउंड है और ग्राउंड पर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है। अगर ऑब्जर्वर की आई से मैं ऑब्जेक्ट जिसको वो देख रहा है अगर उसे जॉइन करूं, दिस वाज ऑब्जर्वर और ये है ऑब्जेक्ट जिसे वो नीचे से खड़ा होकर ऊपर की तरफ देख रहा है। तो जो ये लाइन ऑफ कांटेक्ट बनी, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। और जो ये एंगल बना हमारा थीटा, जहाँ से ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देख रहा है, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल तब बनता है जब ऑब्जर्वर देखने वाला नीचे हो और जिस चीज़ को वो देख रहा है वो चीज़ ऊपर है, तो नीचे से ऊपर देखने पर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है। अब अगर मान लीजिए ऑब्जर्वर जो है वो कहीं ऊपर खड़ा है, और जिस ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है वो नीचे कहीं ग्राउंड पर है, ये है वो ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे देखेगा तो जो ये लाइन ऑफ कांटेक्ट बनी, इस केस में इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। लेकिन जो एंगल है वो देखिए, पहले हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आप देखिए, यहाँ पर भी जो हमने एंगल लिया था वो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में ही लिया था। इसी तरह से यहाँ पर भी लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ी। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। अब देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो उस हिसाब से ये लाइन हमारी हो गई ट्रांसवर्सल, और जो ये वाला एंगल है इस एंगल के इक्वल हो गया बाय ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। तो जो ये एंगल अब ट्रायंगल के अंदर बना, ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है। लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हम कभी भी इसको डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, हम पहले बाहर इस तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे, फिर ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से उसे ट्रायंगल के अंदर इन्वॉल्व करेंगे। और ये तो हमें मालूम ही है कि जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन जज करने के बाद हमें हर क्वेश्चन में कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इनमें से कोई भी अप्लाई करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन। वो कैसे अप्लाई करना है वो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एक्सरसाइज 9.1 का, वो क्या कहता है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 meters long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. और इस केस में हमें एक फिगर भी गिवन है। फिगर क्या है? देखिए, इस तरह से एक ट्रायंगल बना हुआ है, हमें एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ये है 20 मीटर, ये ए, बी, सी और ये 90 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में फिगर गिवन है। अब देखिए, क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं, हमें ये सब ज़रूर लिख लेना चाहिए। तो क्वेश्चन में सबसे पहले
हमारे पास जो ए बी है वो क्या चीज़ है? ए बी एक पोल है, तो ए बी इज अ पोल, और इसी की हाइट है जो हमें एक्चुअली क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए कही गई है। ए सी क्या है? ए सी जो है वो रोप है जिसकी वैल्यू जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है 20 मीटर्स, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा वो हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो हम क्वेश्चन में जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे लेट ए बी द पोल, ए सी बी द रोप ऑफ लेंथ 20 मीटर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन बी 30 डिग्री। अब हमें देखिए इसमें फाइंड क्या करना है? ए बी। तो हम कौन सा टी रेशियो अप्लाई करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में एच, पी और बी कौन कौन से हैं हम वो लिखेंगे। एच, पी और बी। एच होगा हमारा 90 के सामने वाला, तो ए सी हो गया हाइपोटेन्यूज। पी कौन सा होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन के सामने वाला 30 डिग्री, सॉरी साइड लिखनी है हमें, पी हो गया हमारा ए बी, और बेस कौन सा हुआ हमारा? साइड बी सी। तो ये तीनों साइड्स हमने एच, पी और बी की फॉर्म में लिख ली। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है ए सी की, और हमें फाइंड क्या करना है? ए बी। तो मतलब हमारे पास एच और पी ये दोनों हमें यूज़ करने हैं क्वेश्चन में। एच हमें मालूम है और पी हमें फाइंड करना है। तो अब देखिए जो हमारा वो बेसिक फॉर्मूला था, इस तरह से हमने लिखा था साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, इस तरह से हमने लिखा था। तो यहाँ से हम जज करेंगे कौन सा टी रेशियो है जिसमें एच और पी दोनों आते हो। तो देखिए साइन है पी अपॉन एच और कोसेक है एच अपॉन पी। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों वो रेशियोज हैं जिसमें एच और पी आ रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साइन थीटा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोसेक थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी है। तो अब देखिए कैसे यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारा फॉर्मूला है। और साइन 30 की जो वैल्यू है हम टेबल में देखेंगे वो है 1/2। पी था हमारा ए बी और एच है हमारा ए सी। तो 1/2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20, क्योंकि ए सी की वैल्यू हमारे पास 20 गिवन थी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20/2 यानी कि 10 मीटर्स। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। अगर हम ट्राइंगल में ये जज कर लें कि हमें कौन सा टी रेशियो अप्लाई करना है तो हाफ ऑफ द वर्क इज़ डन। तो वो भी सीखना बहुत आसान है। हम सीधा सीधा फॉर्मूला अपना ये वाला टेबल लिख सकते हैं, फिर हम देख सकते हैं कौन सा टी रेशियो सूटेबल रहेगा। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन, इट सेज a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. Find the height of the tree. देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक ट्री है, मान लीजिए ये एक ट्री है जो ग्राउंड पर खड़ा है। इस पॉइंट से ये ट्री टूट गया, तो जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये अब बेंड हो गया, इधर झुका और ये यहाँ पर आ गया। इसे हमने ये समझना है कि ये ओरिजिनल ट्री ऐसे था, यहाँ से ये पार्ट टूटा और गिरकर यहाँ ग्राउंड से आकर लग गया।
तो इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट की वैल्यू हमारी सेम है, क्योंकि यही पार्ट है जो नीचे आकर गिरा है। अब हमें डाटा जो है वो गिवन क्या क्या है, वो कह रहे हैं कि जो ये ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ये ट्री का फुट था, ट्री के फुट में, और अब जो टूटा हुआ पार्ट आकर ज़मीन के साथ गिरा है उस पार्ट की टॉप और ट्री के फुट, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमें 8 मीटर्स गिवन है। और क्वेश्चन में हमें बताना है कि ट्री की जो ओरिजिनल हाइट है वो कितनी है। तो सबसे पहले हम लेबलिंग कर लेते हैं ABC, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट D। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री बी DB। ये ओरिजिनल ट्री हमने मान लिया। अब DB जो ट्री है वो A पॉइंट से टूटा, तो वो कौन कौन से पार्ट्स में, AB प्लस AD में टूट गया। ये जो है ये जो दो ट्री के पार्ट्स हो गए, तो अगर मैं AD को AB में प्लस करूं तो पूरा DB आ जाएगा हमारे पास। अब AC पार्ट जो है वो हमारा AD के इक्वल है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं AB प्लस AC। तो ये ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री है। और जो B है दैट इज फुट ऑफ ट्री, और जो एंगल बन रहा है वो है हमारे पास 30 डिग्री। तो ये डाटा हमारे पास है और हमें फाइंड करना है DB। अब देखिए DB फाइंड करना है तो इसका मतलब हमारे पास AB और AC दोनों की वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम दोनों को ऐड करेंगे और हमारे पास DB निकल कर आएगा। अब क्वेश्चन में हमारे पास ना तो AB की वैल्यू है और ना ही हमारे पास AC की वैल्यू है, तो मायने हमें दोनों को कैलकुलेट करना होगा। अब देखिए सबसे पहले हम इस फिगर के हिसाब से H, P और B को कैलकुलेट करते हैं, कौन से होंगे। ये हमारा 90 डिग्री, 90 के सामने वाला हमारा बना हाइपोटेन्यूज यानी AC। ये एंगल के सामने वाली साइड बनी परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग साइड है वो बन गई हमारी बेस। तो अब देखिए सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में इस तरह से लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC हमें AB कैलकुलेट करना है, AB हमें कैलकुलेट करना है और BC हमारे पास है। तो P और B ये दोनों किसके फॉर्मूले में आते हैं, tan थीटा के और cot थीटा के। तो हम tan थीटा और cot थीटा में से कोई भी रेशियो अप्लाई कर सकते हैं, वो हमारी अपनी मर्जी रहेगी। तो मैं यहाँ पर tan अप्लाई करती हूँ, tan 30 डिग्री, tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की टेबल में से वैल्यू देखें 1/√3, परपेंडिकुलर है हमारा AB और बेस है हमारा BC। हमारे पास BC की वैल्यू है 8, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो BC कितना आ गया हमारा, BC की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 8, तो यहाँ पर हमारी AB की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8/√3 मीटर्स। ये वैल्यू हमारे पास AB की निकल कर आ गई। अब हमें किसकी फाइंड करनी है, AC की। तो इसी ट्रायंगल में हम दोबारा से एक T रेशियो को अप्लाई करेंगे। अब इस बार देखिए हमें AC फाइंड करना है और हमारे पास BC है, तो हम H और B जिस रेशियो में H और B हो वो हम यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे T रेशियो कौन कौन से हैं, cos थीटा और sec थीटा। तो हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ sec थीटा। जो sec है उसका फॉर्मूला है हमारे पास
अपॉन बी। अब सेक 30 डिग्री की वैल्यू अगर हम टेबल में से देखें तो वो है 2/√3 और h है हमारा AC और बेस है हमारा BC। अब BC की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 8, तो उसको हम पुट कर देते हैं 2/√3 इज इक्वल टू AC/8। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 16/√3। अब नीचे हमारे पास रूट है इधर भी और इधर भी। अब हमें dB की अगर वैल्यू फाइंड करनी है ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, तो dB की वैल्यू हमारे पास आएगी AB प्लस AC। AB हमारे पास आया है 8/√3 और AC आया है 16/√3। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो हमारे पास आएगा 24/√3। अब क्योंकि नीचे रूट है तो हमें इस रूट को हटाना होगा। कैसे हटाएंगे देखिए, 24/√3 इंटू √3/√3, तो ये हमारा बन गया 24√3/3 यानी कि 8√3। ये हमारी ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री निकल कर आ गई। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। होप आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सेज a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meters and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meters and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 2 स्लाइड्स बनानी है। एक स्लाइड छोटे बच्चों के लिए है जो 5 साल से छोटे हैं और एक स्लाइड जो है वो बड़े बच्चों के लिए है। जो बड़ी वाली स्लाइड है उसकी टोटल हाइट होगी 3 मीटर्स यहाँ से यहाँ तक, और जो छोटी वाली स्लाइड है यानी कि यहाँ से यहाँ तक उसकी हाइट होगी 1.5 मीटर्स। इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है हमें वो है 30 डिग्री और जो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है वो है 60 डिग्री। तो इस तरह से हमें 2 स्लाइड्स बनानी है। अब पहले हम इनकी लेबलिंग कर लेते हैं A, B, C, D और E। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, जो DE है, लेट DE be the slide for children below 5 years and AC be the slide for elder children। तो ये 2 डाटा हमारे पास गिवन है। जो थीटा हमारे पास छोटे ट्रायंगल के लिए वो है 30 और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए है जो वो है 60 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, DE जो स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी है और जो AC स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी है। हमें ये 2 चीज़ें इसमें कैलकुलेट करनी है, एक DE और एक ये AC। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DBE। जो हमारा ये वाला ट्रायंगल है इसके अंदर सबसे पहले तो हम HP और B कैलकुलेट करते हैं। कौन कौन से होंगे, HP और B। H ये हमारा 90 डिग्री है, 90 के सामने वाली जो साइड है वो हुई HP। ये हमारा एंगल है, इसके सामने वाली साइड हुई DB परपेंडिकुलर।
और रिमेनिंग साइड यानी कि BE वो हो गई हमारी बेस। अब देखिए हमें DB की जो लेंथ है वो मालूम है और हमें फाइंड क्या करना है, DE। तो जो दो चीज़ें हैं वो हैं हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। अब ये दोनों कौन से टी रेशियो में आते हैं, साइन थीटा में और कोसेक थीटा में। तो हम उन दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोसेक लेती हूँ, कोसेक 30 डिग्री। कोसेक का फॉर्मूला हमारा H/P। कोसेक 30 की वैल्यू अगर हम टेबल में देखें वो है 2, H है हमारा DE और P है हमारा DB। अब देखिए DB की जो वैल्यू है वो हमें मालूम है 1.5 है, तो DE की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 1.5 × 2 यानी कि 3 मीटर्स। तो जो DE हमने कैलकुलेट करना था वो हमारे पास निकल कर आ गया 3 मीटर्स। अब हमें AC भी फाइंड करना है, तो AC के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन ट्रायंगल ABC। अब हम जो ये बड़े वाला ट्रायंगल है ABC ये उठाएंगे। इसके लिए हम फिर से HP और B को कैलकुलेट करेंगे। इसमें ये हमारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हुई हमारी हाइपोटेन्यूज, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इसके सामने वाली साइड हुई परपेंडिकुलर और रिमेनिंग साइड वो हो गई हमारी बेस। तो अब हमें इसमें फाइंड करना है AC और जो हमारे पास वैल्यू है वो है AB की। तो H और P फिर से हम इसमें क्या अप्लाई कर देंगे, कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा में H और P दोनों आएंगे। अब कोसेक 60 की जो वैल्यू है वो टेबल में है 2/√3। H हो गया हमारा AC, P हो गया हमारा AB। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/√3 इज इक्वल टू AC/3, क्योंकि AB हमारे पास 3 था, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AC की वैल्यू 6/√3। अब ये नीचे रूट है तो हम इसको हटाएंगे। रूट कैसे हटेगा हमारा, 6/√3 इंटू √3/√3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6√3/3। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारी क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी, 2√3 मीटर्स। तो जो दो वैल्यूज़ थी वो हमारे पास आई 2√3 मीटर और 3 मीटर। 3 मीटर जो है छोटे स्लाइड की वैल्यू DE की और 2√3 मीटर AC यानी कि बड़े वाले स्लाइड की वैल्यू निकल कर आ गई। तो ये दो वैल्यूज़ थी जो हमें फाइंड आउट करनी थी। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस ज़रूर समझ में आए होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेज सकते हैं। मैं उसको जल्द से जल्द ही सॉल्व ज़रूर करूँगी। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।